सबसे पहले मैं कामिनी बिहार से आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। वाकई में हम गांव से आते हैं और इसमें ज़्यादातर हमारे गांव की महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। और गंगा की जो सहायक नदी हैं, चाहे बैती, बलान और नदी हैं, वो सूखने की कगार पर थे और वहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो रही थी। तो हेस्को से सीख करके हमने एक दिन में 5000 वाटर रिचार्ज पिट जो है गाँव की महिलाओं के सहयोग से बनाने का काम किया। और जो गंगा नदी चैत, बैसाख और जेठ में सूख जाती थी, आज वहाँ आइए तो देखिए आप, वहाँ कल कल नदी बह रही है। और मिथिला की वो पावन धरती है, वहाँ ज़्यादातर लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। तो महिलाओं ने गंगा से और बलान नदी से अपनी नेचुरल फार्मिंग किया और नेचुरल प्रोसेसिंग करके वहाँ पे अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात यह है कि जन भागीदारी से और हेस्को के गाइडलाइन पे हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ किसान, युवा और लड़कियों का हिस्सा हमारे साथ बहुत बड़ा है और वो लोग मिलजुल करके पानी को बचाने का एक साझा प्रयास कर रहे हैं। और यही साझा प्रयास हमारी सफलता की पूंजी है। और हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि गांव जा करके गांव की नदी को यदि आप बढ़ाते हैं तो शहर में स्वतः पानी आ जाएगा, तो फिर डब्बे की पानी की उतनी महत्ता नहीं रह जाएगी। डब्बे की पानी को यदि समाप्त करना है तो गांव की गंगा, नदी, चापाकल और कुएं को जीवित रखने की जरूरत है। तो हम अपने तरफ से तैयार हैं, हम अपने हिस्से का दिया जलाए रखेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, मैं निर्मा नेगी हूँ और मैं सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनके मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से मैं इस मंच पे बोलने का मुझे अवसर मिला है। मैं चक्राता क्षेत्र से के सलगा गांव से हूँ और हमारा जो एक गदेरा है सलगाड़, तो उसमें जो है जल स्रोत जो है वो बिल्कुल सूख रहा था। गर्मी के टाइम पे इतनी समस्या हो जाती थी पानी की, तो फिर धीरे धीरे हमें लगा कि अब क्या होगा, पानी तो सूख रहा है। तो सर के जो टेक्नोलॉजी है वाटर रिचार्ज की, तो सर के सहयोग से हमने वहाँ पे गांव के लोगों ने मिलकर कुछ गड्ढे बनाए हैं जिसमें पानी का जो जल आता है वो संरक्षित हो जाता है और उससे हमारे जो जल स्रोत हैं वो पुनर्जीवित हुए हैं और नदियों में पानी आ गया। उसके साथ क्या हुआ कि हमारे जो गांव के खेत हैं वो उसमें सिंचाई का साधन भी आ गया और पीने के लिए पानी भी सभी को मिल गया है। मेरे गांव के साथ साथ 2 और गांव है जिनके लिए वो पानी उपलब्ध हो पाया है। मैं सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी है कि जमीनी स्तर पर जो काम होता है उससे उसका जो रिजल्ट है वो तुरंत दिख जाता है। धन्यवाद।